नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश आज कोरोना से मौतों पर मातम मना रहा है, लेकिन इस मातम में भी कुछ घपले और घोटालेबाजी के गंदे खेल से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसी ही सच्ची घटना आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मकसद है आपको सावधान करना। डॉक्टर ट्रस्ट नाम की एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद बिक्री के नाम पर इस कंपनी ने बड़ा फ्रॉड किया है। 25 अप्रैल को एक महिला ने कंपनी की वेबसाइट पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का ऑर्डर दिया था। कॉन्सेंट्रेटर के लिए कंपनी ने 1,82,000 रुपए लिए। ऑर्डर कंफर्म हुआ। इसके बाद 25 अप्रैल को जब महिला के पिता की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने कंपनी से जल्द डिलीवरी करने की गुजारिश की। 2 दिन के इंतजार और रिमाइंडर भेजने के बाद कंपनी ने रिप्लाई किया, लेकिन जल्द कॉन्सेंट्रेटर देने से मना कर दिया। याद दिलाया कि 20 मई को डिलीवरी डेट है और कॉन्सेंट्रेटर उसी दिन मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा शर्मनाक, गैर कानूनी और अमानवीय था। कंपनी ने 17 मई को मेल भेजा और मेल भेजकर ऑर्डर कैंसिलेशन की जानकारी दे दी। नियम यह है कि कंपनी सिर्फ थर्ड पार्टी के ऑर्डर कैंसिल कर सकती है, लेकिन कंपनी ने नियम कानून को ताक पर रख करके यह काम किया, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। रातों रात कंपनी की वेबसाइट पर कॉन्सेंट्रेटर के दाम बढ़ गए। सोचिए, इस तरह की ठगी लोगों की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। आखिर ये जालसाजी का रैकेट कैसे काम करता है? आपके पास क्या कानूनी विकल्प हैं? इन्हीं मसलों पर हम चर्चा करके अगले आधे घंटे में समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। क्योंकि देखिए, कंपनियों में जो फ्रॉड कर रही हैं उनमें पैसे की हवस है। वो सिर्फ इसलिए इस तरह के ऑर्डर्स कैंसिल कर रही हैं ताकि वो किसी दूसरे ग्राहक को ज्यादा दाम पर ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेच सकें। और ये एक ऐसा दौर है जब कोरोना से लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से बड़ी संख्या में इस देश में लोगों की मौत हुई और ऐसे में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का महत्व आप समझ सकते हैं। और अगर देरी होती है डिलीवरी में तो वो कितना क्रूशियल है, वो कितना खतरनाक है उस मरीज के लिए जो पल पल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। ये भी हम और आप समझ रहे हैं। ऐसे में इस तरह की कंपनियों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इनके घपले को, घोटाले को सामने लाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इंडिया न्यूज के माध्यम से ये सच्ची घटना हम आपको बता रहे हैं। जिन पर ये बीती है उनसे भी हम आपका तारुफ करवाएंगे और वो आपको अपनी जुबानी ये जो पूरी कहानी है सुनाएंगी। इसके साथ ही लीगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आपका सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास कानूनी प्रावधान क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही आखिर ये कंपनियां इतना बड़ा रैकेट चलाती कैसे हैं, जरा हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा घोटाला कैसे ये कंपनी कर रही है। डॉक्टर ट्रस्ट नाम की एक कंपनी है। कंपनी का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ है। 25 अप्रैल को कॉन्सेंट्रेटर बुक किया गया था। 1,82,000 रुपए लिए गए थे। देरी हो गई, इस कंपनी ने मना कर दिया डिलीवर करने से, और वो इसलिए ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके। मैं आपको ये पूरी टाइमलाइन समझाऊं, इससे अच्छा है कि जिन पर ये बीती है वो खुद अपनी जुबानी आपसे बात करें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं तारुफ उनसे आपका करवा देती हूँ। अर्चला सबरवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो महिला, वो ग्राहक जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जिन पर ये बीती है कहानी, वो आपको बताएंगी। इसके साथ ही तरुण नागिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट्स ITV नेटवर्क। राजर्षि शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंज्यूमर कोर्ट लखनऊ के जज हैं। इसके साथ ही रोहित सरबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अर्चला सबरवाल जी, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आप अकेली नहीं है मैम। इस देश में इस वक्त ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के फ्रॉड को झेल रहे हैं और हर पल मेंटल टॉर्चर से भी गुजर रहे हैं। आप जरा बताइए कि कैसे शॉक की तरह कंपनी का ये फरमान आपके पास आया कि ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है, जब आपके पिताजी की तबीयत खराब हुई। एक तरफ उनकी तबीयत खराब थी और दूसरी तरफ कंपनी कॉन्सेंट्रेटर देने से मना कर रही थी और ये कह रही थी कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। क्या बातचीत हुई आखिर कंपनी के स्टाफ से? नमस्कार मैम। हेलो जी जी। हाँ नमस्कार मैम। सॉरी, आप थोड़ी सी वो कर दें। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर नहीं, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी। जी हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम, आवाज आ रही है, बताएं। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि बुक करने को, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी थी, खराब थी, तो हमें
ऑक्सीजन कंटेनर चाहिए था, तो 25 अप्रैल को हमने बुक करवा दिया। बुक करवाने के बाद जो भी उन्होंने रकम बोली 1,82,000 देकर हमने 10 लीटर का मॉडल नंबर 1103 बुक करवाया जी। बुक करवाया मैम। उसके बाद क्या था कि इन्होंने फिर कहा हमारे को कि कॉम्प्लिकेशन किया, इन्होंने हमारे को कंफर्म किया कि आपको 20 मई को दे दिया मिल जाएगा, 20 मई को मिल जाएगा। हमने 5 मई को मेल किया इनको जी, 5 मई को मेल किया कि हमें जरूरत है, क्योंकि एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उनको निमोनिया और वो लंग्स में हो गया था ना इन्फेक्शन, इस करके। फिर इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। फिर 7 मई को हमने दोबारा इनको रिक्वेस्ट करके 8 मई को जवाब आया हमको, ऑर्डर कंफर्म है, ऑर्डर कैंसिल नहीं किया जाएगा आपका। इन्होंने हमें कहा कि ऑर्डर कैंसिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने हमारे को ऑर्डर कैंसिल नहीं किया जाएगा, तो बेटे ने मेल में डाला कि ठीक है, जितना अर्जेंट हो सके तो आप ये हमारे को प्रोवाइड कर दीजिएगा। पर इन्होंने उसके बाद मतलब फोन पे किया कि ठीक है, कोरियर चार्जेस भी इन्होंने सब कुछ करके कोरियर चार्जेस भी ले लिए। 17 मई को कॉल किया, फिर इन्होंने हमें कि डिलीवर नहीं कर सकते जी। 17 मई को जब इन्होंने हमें कहा डिलीवर नहीं कर सकते, तो ऑर्डर जी अचानक से एकदम मैं भी शॉकिंग हो गई, बेटा भी मेरा एकदम शॉकिंग हो गया। इन्होंने एक मेल कर दिया कि आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आप एक चीज सोचिए मैम, क्योंकि जब मेरे को चीज अर्जेंट चाहिए थी, ना मैंने पैसे में कुछ करी, ना मैंने कोरियर का इनको किसी तरह का कहा, बल्कि हमें जरूरत थी। और इन्होंने लास्ट मोमेंट में, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, बल्कि मुझे दूसरी जगह से मतलब करना पड़ा, क्योंकि जरूरत थी हमें। इन्होंने मतलब कि पता चला, हमें पता लग गया कि दूसरी जगह से इनको वो डेट जो बढ़ गया है, तो इन्होंने हमारे को कैंसिल करा। और नाइट में करते हैं हमारे को एकदम फोन पे। पहले इन्होंने कुछ नहीं हमें बताया, एकदम बाद में हमारे को बता रहे, हम भी शॉक हो गए। मतलब मेरे साथ तो चलो जो बीती है, मुझे कोई दुख नहीं है। मतलब ये चीज आज के दौर में हर इंसान मजबूरी का फायदा उठाता, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए ना हमारे यहाँ पे ऐसा। क्योंकि कई बार कह चुकी हैं कि कम से कम ऐसे दौर में कालाबाजारी से बाज आ जाइए, क्योंकि लोगों की जान का सवाल है। लेकिन फिर भी इस तरह के लोग हैं। डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी पर हम इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो कोरोना काल में भी मुनाफिकखोरी के लिए घोटालेबाजी कर रही है, घपला कर रही है, और उससे किसी की जान पर बन रही है, किसी एक पर नहीं। ये मामला पता नहीं कितने लोगों के साथ हुआ होगा और कितने लोगों को इस कंपनी ने इसी तरह से ठगने की कोशिश की होगी। इस बीच हमारे साथ शरद कोहली भी जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन रोहित सहरावत जी, आप वकील हैं और आप इस मामले को पूरी अच्छी तरह से रिसर्च कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर नियम ये कह रहा है कि सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए ही कोई ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता है, उसके बाद भी ये कंपनी न सिर्फ ऑर्डर करती है, बल्कि साफ दिखाई दे रहा है कि ऑर्डर इसलिए कैंसिल किया जा रहा है ताकि दूसरे इंसान को ज्यादा दाम पर वही प्रोडक्ट भेजा जा सके। और वो प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिस पर किसी की जान की जिम्मेदारी है, जान का दारोमदार है। ऐसे में किस किस तरह के मामले इस कंपनी पर बनते हैं? कितना बड़ा ये फ्रॉड है? देखिए, हम सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको फीडबैक ये दूंगा कि ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन है, ये कोविड आउटब्रेक होने से पहले जिसकी कीमत इनसे वसूली गई 1,82,000 रुपए, कोविड से पहले उसकी कीमत लगभग लाख रुपए के नीचे ही थी। अब 25 अप्रैल को इनको नीड अराइज होती है, इन्होंने बुकिंग कर दी, ऑनलाइन जाके सर्च किया। डॉक्टर ट्रस्ट जो कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करी, पैसा भी उन्होंने सारा एडवांस लिया। बुकिंग एक होता है कि आप बुकिंग अमाउंट ले सकते हैं, बाकी बैलेंस आप ऑन डिलीवरी लेते हैं। तो इन दैट सिनेरियो ये ऑर्डर कैंसिल करने की इनके पास राइट होती है। बट वंस दे हैव टेकन कंप्लीट अमाउंट एंड दे हैव गिवन कंफर्म द ऑर्डर, दे हैव कंफर्म द डिलीवरी डेट, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि लगभग 5 या 7 तारीख को जब इन्होंने मेल डाला उनको कि आप हमारी डिलीवरी थोड़ी जल्दी कर दीजिए, तो मेल करने के दौरान जब ये उस वेबसाइट पे गए, इन्होंने देखा कि जो प्रोडक्ट हमने 1,82,000 रुपए का खरीदा था, आज की डेट में उसकी कीमत इन्होंने शरद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ जी।
तो इस तरीके से इन बिटवीन ऑफ कंफर्मिंग द ऑर्डर ये बीच में इन्होंने प्राइस हाइक कर दिया। अब क्योंकि डिलीवरी डेट इनकी थी 20 मई जो कि आज है, कल रात को इन्होंने ऑर्डर इनका कैंसिल कर दिया। अब इस सिनेरियो में एक तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस इनकी लाइबिलिटी बनती है। दूसरी चीज, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस डाली हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ ऑर्डर अबव ₹10,000 ये कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे, जबकि इन्होंने 1,80,000 was the price of the concentrator, 2,000 was taken as the delivery charges. अब इसके ये सब सिनेरियो होने के बाद हमने कांटेक्ट किया अमेरिकन कंपनी का जो अमेरिकन में ऑथराइज सेलर है। सो ही इज रेडी टू प्रोवाइड द सेम मशीन एट द प्राइस ऑफ ₹1,67,000. He is ready to deliver the same machine at the rate of 1,67,000, including taxes, including delivery, everything. तो जो चीज अमेरिका से यहाँ पहुंचने में 1,67,000 रुपए का खर्चा आता है, और यहीं पे जो लोग बैठे हैं उसके ऑथराइज्ड सेलर्स वो उस चीज को 1,80,000 बिल्कुल। और इसीलिए ये जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है, जो पूरी डिटेल है, हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, खासतौर से डेट्स और जो प्राइस है उसको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं ताकि दर्शक समझ सकें कि किस तरह का फ्रॉड ये कंपनियां कर रही हैं। अमेरिका में अलग दाम पर उसी प्रोडक्ट को बेच रही हैं, भारत में अलग दाम पर बेच रही हैं, डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए वो ले रही हैं, और ऑर्डर कैंसिल कर देती हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी और को ज्यादा दाम पर बेच सकें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को। मैं ठीक है सर, मैं आती हूँ सर आपके पास और समझने के लिए, लेकिन इस बीच राजर्षि शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, आप जज हैं कंज्यूमर कोर्ट लखनऊ के, और इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एक मामला जो है सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं है बल्कि अमानवीय भी है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का मामला है। आप कैसे देखते हैं? ये मामला जो है ये मानवीय है, और साथ साथ में जैसा अभी बता रहे थे नोयर बता रहे थे, ये डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का भी मामला है, साथ साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का भी मामला है। क्योंकि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई अगर आपने सामान मंगाया जिसकी आपने पेमेंट कर दी है और जिसकी आपको अति आवश्यकता है, जिसकी डिलीवरी तक आपको मिल चुकी है, पेमेंट आपसे बताया जा चुका है, आपने पेमेंट किया, डिलीवरी डेट आपको मिल चुकी है, और अगर समय पर सामान नहीं मिलता है जिसके कारण किसी को भी कोई चलती है, तो ये डेफिशिएंसी इन सेवाओं में त्रुटि का मामला बनेगा। साथ साथ में जो इन लोगों ने दाम के बारे में किया है कंपनी ने, जो जिसको कह लीजिए फ्रॉड किया है या गलत किया है, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है, जिसके तहत काफी सख्त प्रावधान है हमारे यहाँ। मुआवजे का भी प्रावधान होता है कंज्यूमर कमीशन में। साथ में जो व्यक्ति जिसकी इतनी बड़ी क्षति हुई है, जिसको नुकसान इतना हुआ है, ट्रेमेंडसली शी हैज सफर्ड अ लॉस ऑफ लाइफ। जी, तो इन दैट कंज्यूमर कोर्ट के नियमों के हिसाब से राजर्षि शुक्ला जी, क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है जिस तरह से कंपनी ने बिहेव किया है? क्रिमिनल ऑफेंस को नहीं ट्रायल करता है कंज्यूमर कोर्ट, रिलीफ स्पेसिफिक मुआवजा एंड क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये जो जिस पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, इसको मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूँ एक तौर लीगल, ये कि एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का भी मामला बन रहा है। अगर दोनों तरीके से रेमेडी मिल सकती है, इनके साथ एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का भी मामला बनता है कि आपने एक पेशेंट जिसने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसको डेट ऑफ डिलीवरी दी गई थी, उसके साथ आपने धोखा। बिल्कुल धोखाधड़ी का मामला है ये, बिल्कुल बिल्कुल। तरुण नांगिया जी, जी सर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं तरुण नांगिया जी के पास जाऊं, शरद कोहली जी मैं आपके पास आती हूं। और देखिए, ये कंपनियां कैसे फ्रॉड को अंजाम दे रही हैं, आखिर किस तरह का नेक्सस काम कर रहा है जिसकी वजह से ये नजर में नहीं आती हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट तक में ऐसी कंपनियां लिस्टेड हैं, फ्रॉड भी कर रही हैं। आखिर कैसे इन्हें एक्सपोज किया जाए और कैसे समझा जाए कि जो कंपनी है इसका मोटिव मुनाफा कमाना है धोखाधड़ी करके? शरद कोहली जी। देखिए शुभ्रा, ये कंपनी जो आपने ब्रांड नेम बताया, कंपनी का नाम न्यूरेका है। ये कंपनी 2016 में इसने व्यवहार शुरू किया था, और 2021 में अभी फरवरी में इसका पब्लिक इशू भी आया था। पब्लिक इशू होता है जब आप अपने शेयर्स को मार्केट में आम शेयर होल्डर्स तक ले जाते हैं,
इसका शेयर होल्डर आया था, करीब शेयर इशू आया था 396 से 400 रुपए इसकी शेयर प्राइस थी। आज इसकी, शुभ्रा मैंने यह बात आपको इसलिए बताई कि आज इसकी शेयर प्राइस 4 गुना हो चुकी है। आज की शेयर प्राइस करीब 1590 और 1600 रुपए के आसपास है। अब ये शेयर प्राइस कैसे बढ़ती है? शेयर प्राइस मार्केट में जो गुडविल बनती है, जो शेयर प्राइस आता है, एक हाइप बनती है, प्लस कंपनी के जो मुनाफा होता है, तो उस मुनाफे को बढ़ते देखकर निवेशकों का उसकी तरफ रुख बढ़ता है। अब अगर ये मुनाफा इस तरीके से कमाया जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर ये मुनाफा इस तरीके से कमाया जाएगा और कंपनी के खिलाफ शिकायतें जाती हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाती हैं, कल को सेबी में जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाती हैं, जब ये शिकायतें जाती हैं और ये शिकायतें पब्लिक हो जाती हैं, तो निवेशकों का अपने आप उसकी तरफ रुझान कम होता है और कीमतें नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मामला क्योंकि हाल का है, ये भी देखा जाता है कि ये कंपनियां अपने रिकॉर्ड्स क्लियर कर लेती हैं शेयर मार्केट में, तो कंपनी की शेयर प्राइस भी, शुभ्रा, अपने आप देखेंगे कि नीचे आ सकती है। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि वाकई में कंपनी लोगों के साथ गलत तरीके से व्यापार कर रही है, थोड़े से पैसे लेके किसी के जान से खेल रही है, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो कंपनी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, ना केवल कंज्यूमर कोर्ट में, बल्कि कंपनी को अपना शेयर प्राइस भी उसका नीचे आएगा। ये बात क्या ब्लॉकलिस्ट भी किया जा सकता है इसके बाद कंपनी को शेयर मार्केट से? क्या ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है? चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन तरुण नागिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण जी, आप काफी देर से इस पूरे डिस्कशन को सुन रहे हैं और आपने खुद महिला जो पीड़ित हैं उनसे बातचीत भी की है। जरा मुझे समझाइएगा, क्योंकि नवनीत कालरा का केस भी हम सब देख रहे हैं और जिस तरीके से वो पुलिस की गिरफ्त में है और इस तरह के रैकेट्स काम कर रहे हैं पूरे देश में, आखिर कौन सा नेक्सस काम करता है जो इतनी आसानी से ये कंपनियां फ्रॉड भी कर लेती हैं, अमानवीय कृत्य कर रही हैं, गैर कानूनी काम कर रही हैं, लेकिन इक्का दुक्का जगह पर ही लोगों की नजर में आ रही हैं? ये कानून का जो लूपहोल है उसको यूज करके लोग ये काम करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी भी की है और एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने रूल भी लिया है कि कुछ दवाइयां हैं उससे एक तरीके से प्राइस कैप कहते हैं वो किया जाए। तो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो आपको ये पावर देता है कि ना कि सिर्फ मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस को भी प्राइस कैपिंग के एस्पेक्ट में लाया जाए, और वो मुमकिन है। लेकिन कुछ कंपनियां प्रॉफिटरिंग करती है, लॉ का एक तरीके से मॉरली तो रॉन्ग है, लीगली भी रॉन्ग है ये लोग। अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने 21 मार्च 2020 हैंड सैनिटाइजर और प्राइसिंग को कैप करने की बात की। और साथ में अगर आप देखें तो अभी ये भी हो सकता है कि क्या कोई एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन निकाल दे जिसके तहत इसको क्रिमिनल एक्ट कर दिया जाए कि अगर आप एक रेट से ज्यादा बेचते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। या तो कोर्ट की तरफ से पहले लोग को एग्जीक्यूटिव पहले यानी सरकार को कहे कि ऐसा नोटिफिकेशन यूज करो कि इस तरह के जो धांधलेबाज लोग हैं इन पर 400 का तो बनता ही है, लेकिन प्रॉफिटरिंग जो ये कर रहे हैं ये सिद्ध होना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। दूसरी आपको बात ये बता दूं, शेयर मार्केट भी इसलिए एक तरीके से इनको सपोर्ट कर रहा है, इनके दाम से हमारे होंगे क्योंकि ये बता रहे हैं कि हम आपके पैसे में अपना सामान बेच पा रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम गलत चीज करके प्रॉफिटरिंग करके कैंसिल करके ऑर्डर करके। ये भी एक तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं कि हमने इतना पैसा माल, वो भी सच है या नहीं, या मार्केट की रीडिंग करने के लिए काम किया गया। जी ठीक है, मैं आप लोगों के पास वापस लौटूंगी और इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि आखिर आम लोगों के पास क्या अधिकार हैं, वो कैसे समझे कि कंपनी फ्रॉड कर रही है या करने वाली है, और ये रैकेट कैसे काम करता है, इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की आगे कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।